थैंक यू जीसस। ओके, किसी के पास मोबाइल फोन उसको साइलेंट कर लीजिएगा। शालोम, यीशु भला है। यीशु भला है। शालोम, शालोम, यीशु भला है। यीशु भला है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। एक ऐसा विषय, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा विषय, एक ऐसी ताकत जो आपकी हर परिस्थिति को बदल सकती है, आपके हालातों को बदल सकती है, आपके घरानों को बदल सकती है। मैंने कहा आपके देश को बदल सकती है। देश क्या, मैंने कहा देशों को बदल सकती है। वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। सारे बोलिए क्या है? प्रार्थना। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रार्थना के बारे में। एक ऐसा विषय, एक ऐसी प्रार्थना, पर्सनली प्रार्थना, पर्सनली प्रेयर लाइफ, अकेले बैठकर प्रार्थना में समय व्यतीत करना। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हर एक कामों को कर लेते हैं, लेकिन पर्सनली प्रेयर लाइफ हम लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। हम लोग अपने जीवन में, हम लोग अपनी जिंदगी में जो पर्सनली प्रेयर है ना, वो हम अपनी जिंदगी में, वो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। पर्सनली प्रेयर वो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, हम उसके 6 पद को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां पर जा? कहां पर जा? सारे बोलो, कहां पर जा? कोठरी में जाना क्या है? क्या है कोठरी में जाना? एक ग्रीक वर्ड है टमियान। टमियान, ग्रीक वर्ड है टमियान। टमियान का मतलब है गुप्त कमरा, गुप्त कमरा, जहां एकांत में प्रार्थना। टमियान, TAMEION, TAMEION, जिसका मतलब है गुप्त कमरा, जिसका मतलब है गुप्त कमरा, जहां एकांत में प्रार्थना। और यीशु मसीह यहां पर ये बात बोल रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हेलो, अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा। मतलब अपने गुप्त कमरे में चला जा, एकांत में चला जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। क्या आज हम अपनी जिंदगी में पर्सनली प्रेयर करते हैं? क्या आज हम अपने जीवन में एकांत में बैठकर प्रार्थना करते हैं? क्या अकेले बैठकर हम प्रार्थना करते हैं? आज मंडली में बैठकर हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, संगति में बैठकर हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन अकेले बैठकर प्रार्थना करना हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर की ये योजना है, आप अकेले प्रार्थना करो। एक वचन पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसके 8 वचन को।
तब यहोवा परमेश्वर तब यहोवा परमेश्वर कौन? कोई आवाज निकालो, कौन? जी, जो दिन के ठंडे समय जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। ठंडे समय का मतलब जब आदम और हवा, जब रूह में होता था। किस में होता था? रूह में। जिसको एक ग्रीक वर्ड कह लीजिए, हिब्रू वर्ड एक यूज किया गया के दोष रुआक, जिसका मतलब है आत्मा में भरपूर होना। जिसका मतलब है आत्मा में भरपूर होना। रुआक, बोलिए मेरे साथ, रुआक। रुआक का मतलब है पवित्र आत्मा के दोष। रुआक मतलब पवित्र आत्मा, मतलब ठंडे समय का मतलब जब आदम परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो जाता था। क्यों? अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो, क्लोज योर आइज, अपनी शारीरिक आंखों को बंद कर लो, क्योंकि शारीरिक आंखों से हम एक दूसरे को देखेंगे, शारीरिक आंखों से। लेकिन जब आत्मा की आंखें खुलेगी तब हम खुदा की महिमा को तब हम खुदा की महिमा को देखेंगे। आज हम रूह के साथ एक नहीं हो पाते। हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी में, जब हम अपने जीवन में क्या करते हैं? प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन अगुए के कहने पर कैसे करते हैं? नहीं तो हमारा बस चले तो शायद हम बैठे रहेंगे। मैं अक्सर कुछ लोगों को देखता हूं, पूरी इबादत में कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, बस एक दूसरे को जांचते रहते हो। क्या आप ऐसे प्रार्थना कर पाओगे? कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे खुदा के रूह से मिल पाओगे? कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे आत्मा में मबूद हो पाओगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में आज प्रार्थना के महत्व को समझे। प्रार्थना क्या है? खुदा से बात करना। प्रार्थना क्या है? खुदा से बात करना या खुदा को समय देना। प्रार्थना है खुदा से बात करना या खुदा को समय देना। प्रार्थना है खुदा के करीब जाना। प्रार्थना है खुदा के करीब जाना। प्रार्थना है खुदा को जानना, समझना। अगर आप खुदा को जानना चाहते हो, अगर आप खुदा को समझना चाहते हो, आपको उसके साथ वक्त व्यतीत करना होगा। आपको उसके साथ समय व्यतीत करना होगा। आपको उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, जो आज हम अपनी जिंदगी में नहीं करते। अकेले बैठकर हम प्रार्थना नहीं कर पाते। लास्ट नाइट मेरी बहुत मजेदार रही। प्रार्थना करने के लिए बैठा खुदा के साथ 12:30 बजे के करीब। टाइम का पता नहीं चला कब सुबह हो गई, कब सुबह हो गई। आनंद आया, ना नींद ना कुछ। जब आप रूह के साथ, रुआक के साथ जब आप प्रार्थना करोगे ना, रुआक आत्मा में जब आप एक हो जाओगे खुदा के साथ, मैंने कहा आप खुदा की आवाज को सुनोगे, आप खुदा की उपस्थिति को महसूस करोगे। आप देखोगे खुदा आपसे कैसे बातें करता है, खुदा आपसे कैसे बातें करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। एक मिनट के लिए अपने हाथ उठाए, ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर। हमें जीना सिखाता है मेरे परमेश्वर, हमें चलना सिखाता है मेरे परमेश्वर। विकलांग की बातें हमारे आप को सिखावट दी, साइज करता है मेरे परमेश्वर की बातों में चलने के लिए, विकलांग को पूरा करने के लिए, योजना को मानने के लिए। आज का वचन हर एक जिंदगी में कार्य करे मेरे परमेश्वर, आज का वचन हर एक जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर, आज का वचन हर एक जीवन में बदलाव के लिए हो मेरे परमेश्वर, हर एक का जीवन निजी संबंध के साथ हो जाए मेरे परमेश्वर, और जन प्यासा हो जाए मेरे परमेश्वर, और जिनकी भूख पड़े मेरे परमेश्वर, प्रार्थना की खुदावंदी, लोग मेरे आत्मा में पड़े परमेश्वर, लोग आत्मा में फल लेकर आए परमेश्वर, लोग आत्मा में खुदावंद मेरे परमेश्वर शैतान से युद्ध में उतरे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, कलाम हर एक जिंदगी में गहराई से काम करे मेरे परमेश्वर, अपना घर बनाए तेरा कलाम खुदावंद की जिंदगी में खुदावंद दुनिया की बात इनके जीवन से खत्म होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना खुदा से बात करना है, प्रार्थना खुदा से बात करना है, उसको समय देना है, उसको समय देना है, प्रार्थना खुदा के करीब जाना है, प्रार्थना खुदा को जानना और समझना है। आज हम अपनी जिंदगी में एक इंसान को जानने के लिए उसके करीब जाते हैं, एक इंसान को समझने के लिए उसके करीब जाते हैं, लेकिन क्या हम खुदा को समझने के लिए, खुदा को जानने के लिए क्या हम उसके करीब जा रहे हैं? क्या हम उसके करीब जा रहे हैं? खुदा को जानने के लिए या खुदा को समझने के लिए? या हम अपनी जिंदगी में टाइम पास कर रहे हैं? भारत में एक मिशनरी थे जिनका नाम था हाइड। जिनका क्या नाम था? हाइड। वो परमेश्वर के दास, वो सबसे महान प्रार्थना योद्धा थे। याकूब के बारे में जब पढ़ोगे, अपनी जिंदगी के अंतिम सफर में जब आखिरी पड़ाव में थे, वो अपनी कलीसिया के लोगों के लिए घुटनों के फल कई कई घंटों तक प्रार्थना करने लगा। जब उसको शहीद कर दिया गया, उसको दफनाने से पहले जब उसके घुटनों को देखा गया, उसके घुटने इतने हार्ड हो गए, इतने हार्ड हो गए ऊंट के घुटनों की तरह। और यहां तक कि कई बार याकूब को यह नाम दिया जाता था, ऊंट के घुटनों के जैसा मनुष्य आ चुका है। वह इतनी पर्सनली प्रेयर करता था अकेला बैठकर। आज हमारे पास समय नहीं है अकेले बैठकर खुदा से बातें करने का। आज हम कहते हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आज हम कहते हैं मेरे पास समय, आज हम मेरे पास समय नहीं है। फिर समय किसके लिए है? समय किस काम के लिए आपके पास? परमेश्वर चाहता है कि आप एक उत्तेजित करने वाला और अधिक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन करें। परमेश्वर चाहता है आप एक उत्तेजित करने वाला और अधिक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन आरंभ करें। आप मसीह की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। परमेश्वर की योजना क्या है? मैं प्रार्थना करूं। क्या करूं?
क्या करूं? सारे बोलो, क्या करूं? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, खुदा रोज उनके साथ क्या करने के लिए आता था? बातें। क्या करने के लिए आता था? क्या करने के लिए आता था? बातें करने के लिए। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से परमेश्वर से परमेश्वर से। क्या आज हम परमेश्वर से बातें करते हैं? आज कई बार हम अपनी जिंदगी में किसी मनुष्य को बोलते हैं, जब वो फोन पर हम बात करें, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे दोस्त हो, फोन करते, वो फोन उठाता नहीं। अगर उठा ले, हम कहते क्या तेरे पास 5 मिनट भी नहीं है भाई मेरे साथ बात करने के लिए? क्या तू इतना व्यस्त हो चुका है? क्या तू इतना बिजी हो चुका है? एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से। अगर आप एक मनुष्य से बात करने के लिए उससे 5 मिनट का टाइम मांग रहे हो, सोच कर देखो, खुदा भी आपसे कहीं ना कहीं कहता होगा। खुदा भी आपसे कहीं ना कहीं कहता होगा, क्या तेरे पास मेरे लिए कुछ पल का वक्त नहीं है? तू कहां बिजी हो चुका है? कहां इतना व्यस्त हो चुका है कि तेरे पास समय नहीं है मेरे से बात करने का? आदम और हवा को पाप ने खुदा से अलग कर दिया। पाप ने आज हमें किसने खुदा से अलग किया है? कितने लोग अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं? अकेले बैठकर ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को देते हो, अधिक से अधिक। ये नहीं टाइम पास नहीं, हाँ बैठे हालेलुया प्रभु धन्यवाद, इस सुबह नहीं पूरा दिन संभालना है, आमेन, बस इनफ। कलाम कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। कहां पर जा? कोठरी में जा। मतलब खुदा मेरे से चाहता मैं एकांत में उसके साथ बातें करूं, मैं एकांत में अकेले में उसके साथ बातें करूं, अकेले में। क्यों अकेले में खुदा चाहता है हम उसके साथ बातें करें? हो सकता होगा आप यहां पर मंडली में खुदा के साथ वो बातें ना कर पाओ, जो बातें आपको खुदा से जहां आपको तोड़ रही है, आपके विश्वास को कमजोर कर रही है, आपको मसीह से दूर लेकर जा रही है। हो सकता आपका पाप हो सकता आपका पाप हो, जो आपको खुदा से दूर लेकर जा रहा है, आपको खुदा से बातें नहीं करने दे रहा। कई बार हस्बैंड वाइफ बच्चों के मध्य में बैठी होते, ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी बच्चों के बीच में, जब अपनी पूरी फैमिली के बीच में बैठे होते हैं, लेकिन वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। और उसके लिए पत्नी क्या करती है? अपने पति को बोलिए चर्च, अपने पति को थोड़ा सभी बोले, अपने पति को सभी बोले, अपने पति को अलग ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो बात जो वो अपने पति से करना चाहती है, वो बात सबके सामने की जा नहीं सकती, वो सबके सामने की जा नहीं सकती। आज खुदा भी आपसे अकेले में समय चाहता है, आज खुदा भी आपसे अकेले में समय चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो रूह में आपके साथ बातें करना चाहता है कि आप आत्मा में उसके साथ लीन हो जाओ, आप आत्मा में उसके साथ एक हो जाओ, आप आत्मा में उसके साथ एक हो जाओ। बोलिए आप आत्मा में उसके साथ एक हो जाओ। क्या आज हम आत्मा में उसके साथ एक होते हैं?
क्या आज हम आत्मा में उसके साथ एक होते हैं? आत्मा में एक होने का मतलब, लाइक इट, फिर से एग्जांपल देता हूं। मैं किसी इंसान से बात कर रहा, मैं मोबाइल पर किसी इंसान से बात कर रहा, बोलते जाइएगा, मैं किसी इंसान से मोबाइल पर बात कर रहा, मेरे लिए वो बातें, जब मेरे लिए वो इंसान इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं यहां तक किसी और की बात को सुनना भी अब नहीं चाहता हूं। कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं अपने फोन में उस शख्स के साथ इतना लीन हो चुका हूं, उसके साथ बात कर रहा हूं बस। बच्चे बुला रहे, दोस्त बुला रहे, मैं उनको बोलता, मेरा ध्यान ही नहीं पहले नंबर पर उनकी तरफ, मैं इसमें इतना व्यस्त हो चुका हूं, मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम खुदा के साथ बात करने के लिए आए, घुटनों के बल, ये भी साइलेंट करके पास रखा गया। साथ में जब ये बजा, हम उठे, इसको कान लगाया और चल दिए, क्योंकि हमारा ध्यान किधर था? हमारा ध्यान किधर था? हमारी ली इसके साथ लगी हुई थी, हमारी लो इसके साथ लगी हुई थी, खुदा के साथ नहीं। आज हमारी लोग क्या खुदा के साथ लगी है? क्या आज हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा है? एक बच्चा, मां बाप उसकी परवरिश कर रहे हैं, रोज बाप और बेटा। बच्चा जब स्कूल से आता है, वो घर में अपना काम होमवर्क करता है, उसके बाद बाप और बेटा दोनों शाम को गार्डन में बैठते हैं और उनकी मां चाय बनाकर लेकर आती है। बाप बेटा दोनों बैठकर चाय पीते और एक दूसरे से बातें करते, बोलते जाइएगा, एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते करते इतना समय हो गया, मां बोलने लगी, माय गॉड, मुझे तुम दोनों बाप बेटे का पता ही नहीं चलता, तुम दोनों बाप बेटे की बातें ही नहीं खत्म होती। अब डिनर का टाइम हो चुका है, अंदर आ जाओ। मैं कब से आवाज दे रही हूं, सुनिएगा। वो बाप रोज अपने बेटे के साथ बैठकर इवनिंग चाय पीता था और बातें करते थे घंटों घंटों। क्या हुआ? बच्चा बड़ा हो गया, जॉब लग गई और एक दिन शादी भी हो गई। कुछ दिन के लिए तो 10 से 15 दिन वो नहीं गया जॉब पर, लेकिन उसके बाद जब जॉब पर जाना शुरू हुआ, शाम को जब आया, बाप गार्डन में बैठा अपनी पत्नी को बोलता, चाय तैयार करो। क्या करो? चाय तैयार करो, चाय तैयार करो, मेरा बेटा आने वाला है। आज फिर से बाप बेटा बैठेंगे और चाय और बातें करेंगे। बाप बैठ गया, चाय ला कर रख दी गई, बेटा भी घर में आ गया, अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आया, अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आया, नहीं आया, अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आया। नहीं आया। चाय ठंडी होगी, बाप इंतजार करता रह गया। पत्नी आकर बोलती, तेरा बेटा तो आया नहीं। बाप ने फिर बोला, आज काफी दिनों के बाद काम पर गया है ना, थक गया होगा मेरा बेटा, थक गया होगा मेरा बेटा, चल कोई बात नहीं, आराम करने दे, कल वो पक्का, कल हम दोनों इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे और घंटों घंटे बातें करेंगे। कितने दिन हो चुके हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं व्यतीत किया। क्या हुआ? अगली शाम फिर आई,
जब अगली शाम आई, फिर बाप बोलता अपनी पत्नी को, चाय बना, मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया। बेटा वो देख आ चुका है। पत्नी चाय बनाने के लिए चली गई। बेटा आया, अंदर गया, बाप बैठा बाहर टेबल पर, चाय इंतजार कर रहा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, चाय ठंडी हो गई, बेटा वापस नहीं आया। फिर उसकी पत्नी ने बोला आज फिर बेटा नहीं आया। बाप फिर बोलता मैं भी थक गया होगा आज भी, कल वो पक्का आएगा, कल वो पक्का आएगा, कल वो मेरे साथ जरूर बात करेगा। अगली शाम जब फिर से आया, फिर से चाय बनवाई, बाहर बैठे इंतजार किया, बेटा अंदर गया, लेकिन बेटा बाहर नहीं आया। चाय ठंडी हो गई। फिर उसकी पत्नी ने बोला आज भी बेटा नहीं आया। बाप की आंखें नम हुई, आंसू आंखों में। पत्नी बोलती क्यों खुद को दिलासे दे रहे हो बार बार, क्यों झूठिया तसल्ली दे रहे हो खुद को बार बार। अब वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है, अब उसके पास समय कहां है। बाप रोएगा। जिस बच्चे को बाप ने वक्त दिया, उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसको उसके कदमों पर खड़ा किया, आज उस बच्चे के पास अपने बाप के लिए वक्त नहीं है। इसी तरह आज खुदावंद ने हमें पाप से छुड़ाया, हम गिरे हुए थे, हमें उठाकर खड़ा किया। आज हम अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो चुके हैं ना, हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने बाप से बात कर सकें, हम अपने खुदा से बात कर सकें, हम अपने खुदा से बात कर सकें। खुदावंद यीशु गethsemane बाग में के अपने चेलों को बोलते यहां बैठो और प्रार्थना करो, मैं आता हूं। यीशु एकांत में अकेले प्रार्थना करने के लिए गए। जब आए चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। खुदावंद यीशु फिर प्रार्थना करने के लिए चले गए। फिर आए चेले सो रहे थे। फिर यीशु बोलकर चले गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपकी प्रार्थना आपके हालातों को बदल सकती है। आज आपकी प्रार्थना आपके घरानों को बदल सकती है। आज आपकी प्रार्थना गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर सकती है। आज आपकी प्रार्थना टूटे हुए को जोड़ सकती है। आज आपकी प्रार्थना, मैंने कहा एक बार, पूरे विश्व भर को भी हिला सकती है। आमीन। पूरे विश्व भर को। आज आपकी प्रार्थना किसी बंधन में पड़े हुए इंसान को आजाद कर सकती है। लेकिन क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? We have no time, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। वो बच्ची की इतनी, जिस बच्ची की गुरप्रीत की मैं टेस्टमनी आप लोगों ने सुनी, यहां पर उसका आना मना था, परिवार ने किया, लेकिन जब पट्टी में मीटिंग होता था वो उस मीटिंग में उसने ज्वाइन करना ही करना, चाहे बीमार थी। एकांत में प्रार्थना करना ही करना, अकेले बैठ बैठकर, अकेले बैठ बैठकर प्रार्थना करना, रोना खुदा के आगे, और आके उसकी प्रार्थना ने उसको हर बंधनों से आजाद कर ही दिया। ऐसा आजाद किया
आज कोई रोकने वाला है ही नहीं। रोकने वाले खुद, मैंने कहा धक्का देने वाले बन गए। जा चर्च जा, खुदा के कामों को कर, अब तुझे कोई नहीं रोकने वाला। तेरा विश्वास ने तुझे जीत दिला ही गई, तू जीत गई, हम हार गए। क्या आज हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा है? आज हमारा जीवन ऐसा है प्रार्थना में? आज प्रार्थना में हमारा जीवन ऐसा है जहां हम अपनी जिंदगी में बस चर्च में प्रार्थना हो गई, चले गए घर, बस कुछ नहीं। अब मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैंने कहा डैनियल पर्सनली प्रेयर करता था। कितनी बार? सारे बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, कितनी बार? डैनियल दिन में एकांत में अकेला बैठकर दिन में 3 बार 3 टाइम प्रार्थना करता था। राजा ने आदेश दिया 30 दिन तक। कितने दिन? 30 दिन तक। कोई भी ना किसी मनुष्य के आगे, ना किसी देवता के आगे प्रार्थना करें। जो करेगा सिंहों की मांद में फेंक दिया जाएगा, भूखे सिंहों की मांद में फेंक दिया जाएगा। क्या हुआ? डैनियल को पता चला। डैनियल को पता चला। सुनिए, आपकी परिस्थितियां कैसी, आपके हालात कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, एक बार खुदा के पास आकर तो देखो। एक बार अकेले उसकी उपस्थिति में जाकर तो देखो। एक बार अकेले उसके साथ बैठकर तो देखो वो क्या करेगा। एक बार अकेला उसके साथ वक्त व्यतीत करके तो देखो। क्या हुआ? राजा ने मना किया। राजा ने बोलिए ऊंची आवाज से, राजा ने मना किया। राजा ने मना किया। राजा ने मना किया। राजा ने मना किया। लेकिन डैनियल अपने कमरे में, बोलिए डैनियल अपने कमरे में मुझे सुनना चाहिए। डैनियल अपने कमरे में बोलो बोलो, डैनियल अपनी कोठरी में। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। डैनियल अपनी कोठरी में चला गया। डैनियल अपनी कोठरी में चला गया। डैनियल अपनी कोठरी में चला गया। जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, एकांत में जा, गुप्त कमरे में जा, प्रार्थना के कमरे में जा। आज हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम है, गेस्ट रूम है, लॉबी है, ड्राइंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है। लेकिन खुदा के साथ बात करने वाला कमरा कहां है? खुदा के साथ बात करने वाला कमरा कहां है? जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। उसके साथ बात करने वाला समय कहां है? उसके साथ बात करने वाला कमरा कहां है? Where is your prayer room? कहां है आपका प्रार्थना का कमरा? आपका प्रेयर रूम कहां पर है? 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम। एक ऐसा रूम, प्रेयर रूम, जहां पर आप खुदा के साथ हर रोज वक्त बिताते हो। उसके साथ आपने एक समय नियुक्त किया हुआ है। खुदा भी उस जगह पर, उस समय पर आकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। वक्त हो गया मेरे बेटे के आने का, वक्त हो गया मेरी बेटी के आने का, ये मेरे साथ बातें करेगा। कुछ हम कहे, कुछ वो कहे, है ना। कुछ बातें हम उसके साथ करें और कुछ उसको करने के लिए। मैं अपनी जिंदगी में जब भी प्रार्थना करता हूं ना एकांत में,
मैं ये नहीं सिर्फ मैं बोलता रहता हूँ, खुदा तू ये कर, खुदा तू वो कर, तू खुदा तू ऐसा है। मैं प्रार्थना करते करते कम से कम अगर मैंने 1 घंटे के लिए मैंने प्रार्थना किया है ना, मैंने बोला है, तो 1 घंटे के लिए मैं चुप हो जाता हूँ। खुदा वक्त है, अब तू बोल, मैं सुनूंगा। मैं ही बोलता जा रहा हूं, मैं तो तुझे बोलने का वक्त ही नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ही बोलता रहा, खुदा तू कब बोलेगा? आज हमारा ऐसा है, हम बोल रहे, हम बोलते जा रहे, लेकिन खुदा को बोलने का वक्त ही नहीं दे रहे। क्या हम ऐसा करते हैं? मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? हेलो, हम ही बोलते रहते कि खुदा को बोलने का वक्त भी देते हो? बोलो, क्या हम क्या करते ज्यादातर? कभी इच्छा हुई खुदा आज तू बोल और मैं सुनूं? लास्ट नाइट की बात बताऊं, मैंने 12:30 से 2 बजे तक मैंने प्रार्थना किया, मैं बोलता रहा। उसके बाद मैं मुंह के बल गिरा, मैंने बोला खुदा अब तू बोल। वो बातें करने लगा, करते करते 5 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मोबाइल का अलार्म बजा, और मैं फिर उठा। मैं उठकर फ्रेश हुआ, फिर अपने रूम में आया। थोड़ी देर के लिए मैं लेटा, लेटकर मुझे फिर भी नींद ना आए, मैं लेटकर फिर खुदा से बातें करता रहा। जब मैं बातें कर रहा खुदा से, सुबह के समय में भी ब्रश करके फ्रेश होके, तब मैं मुस्कुराहट की आवाज को सुनने लगा। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा क्यों हंस रहे हो आप? मैंने कहा तेरे साथ खुदा बातें करने का आनंद ही ऐसा है। यीशु बोलते जाओ, बाकी तो चलेंगे। पतरस कहता हम तुझे छोड़कर जाए कहाँ, आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मैंने कहा अगर बातें उसके पास आनंद जीवन की, तो उसके साथ बातें करो, तो उसके साथ बातें तो करो भाई। आज मैं बोल रहा हूं, लेकिन खुदा को बोलने का वक्त ही नहीं दे रहे। आज हो सकता आपके परिवार के लोग बंधुआई में हैं, पाप की बंधुआई, बीमारी के बंधन, गरीबी के बंधन, कमजोरी के बंधन, नशे के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, बेरोजगारी के बंधन, कई तरह के बंधन हो सकते हैं। इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में थे। कौन सी गुलामी में? सारे बोलो चर्च की, कौन सी गुलामी में? बेबीलोन की गुलामी में। जब तू प्रार्थना करे अपनी, बोलो, जब तू प्रार्थना करे अपनी, डैनियल अपनी कोठड़ी में गया, और मेरे तब देखते बोलते जाएगा, तब कोठड़ी में गया और अपने यरूशलेम की ओर उठाए बढ़ाए और प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? किसके साथ? अकेला ही, किसी के साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं था। एकांत में अकेला प्रार्थना करने के लिए, खुदा के साथ बातें करने के लिए वो गया। क्या हुआ? चुगलबाजों ने जब चुगली मारी, चुगलखोरों ने जब चुगली मारी, राजा क्रोधित हुआ। सिंहों की मान में डाल दिया गया, फेंक दिया गया। फेंकने वाला सारी रात बेचैन। क्या हुआ होगा दानियल का? क्या हुआ होगा दानियल का? लेकिन दानियल सुबह ही, प्रातःकाल को प्रो फटते ही राजा दर्द भरी आवाज से, डैनियल
क्या तू सलामत है? कहता राजा हजारों साल जीवित रहे। मैं जिस खुदा की प्रशंसा करता हूँ उसने यहाँ पर अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद किया और मुझे सलामत रखा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपको आजाद कर सकती है। आपके अकेले की प्रार्थना, आपके अकेले की प्रार्थना आपके घराने को आजाद करेगी। अकेले दानियल की प्रार्थना ने, मैंने कहा, पूरे इस्राएली लोगों को बेबीलोन की गुलामी से आजाद कर दिया। दानियल की प्रार्थना ने। राजा बोलता अब जाओ वापिस यरूशलेम में। किसकी प्रार्थना ने? सारे बोलो, किसकी प्रार्थना ने? अगर दानियल की प्रार्थना पूरे इजरायली लोगों को बेबीलोन की गुलामी से आजाद कर सकती है, आज आपकी प्रार्थना भी आपके घरानों को आजाद कर सकती है। करके तो देखो, उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करके तो देखो, मजा आएगा आपको प्रार्थना करने में, आपको उसके साथ बातें करने में मजा आएगा। कुछ लोग जब मेरे साथ काउंसलिंग होती, कुछ लोगों की काउंसलिंग करता, बातें करता हूं, कुछ लोग बोलते पास्टर जी आपके साथ जब आप बातें करते हो दिल नहीं करता, बातें बंद हो, बस बोलते जाओ। मैं कुछ लोगों को बोलता हूं ये इंसान है, मैं अगर बोल रहा हूं आपको मेरी बातें इतनी अच्छी अद्भुत लग रही है, सोच कर देखो जब आप उसके साथ बातें करोगे तो उसकी बातें कितनी अद्भुत होगी। मैं भी उसी के सीख कर बातें करता हूँ तो सोचो उसकी बातें कितनी अद्भुत होगी। कभी सुनो तो सही, सुनो तो सही, सिर्फ बोलते ही मत रहो, उसको भी बोलने का मौका तो दो, उसको भी बोलने का मौका तो दो। सिर्फ खुद ही मत बोलते रहो। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? प्रार्थना ताकत है, प्रार्थना प्रार्थना मेरा जोर है, प्रार्थना मेरा छुटकारा है, प्रार्थना मेरी सामर्थ है। परमेश्वर के दास पास्टर बिली ग्राम बोलते, मोर प्रेयर इज more power, more prayer is More power. less prayer is Less power. no prayer, No power. power comes by prayer। ये आगे मैंने जोड़ दिया, more prayer is more power। ज्यादा प्रार्थना शक्ति, कम प्रार्थना कम शक्ति। नहीं प्रार्थना खाली है। आज खाली हो जब भरे हो। हेलो चर्च, आज खाली हो जब भरे हो। हाँ जी, एकांत में कितना समय उसके साथ वक्त व्यतीत करे अकेले में। टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन खुदा के साथ क्यों नहीं? 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 आज वक्त है खुदाबंद के प्रिय लोगों, समझ कर देखो, समझ कर देखो। कल रात को जब मैं प्रार्थना करने लगा मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे मेरा बचपन याद आया। सारी सारी रात सोना नहीं है, सारी सारी रात खुदा के उसके साए के अधीन बैठकर उसके साथ बातें करते रहना, रोते रहना, रोते रहना। और कल रात जब उसके साथ बातें की वो समय याद आया। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, वो आपसे समय चाहता है, वो आपका टाइम चाहता है। ये उसकी योजना है कि आप उसको वक्त दो। आज आपकी पर्सनली प्रेयर लाइफ कहां पर है? अकेले बैठकर उसके साथ घंटों बातें करना कहां पर है? आज हम लोग कहते हैं पास्टर जी हम बिजी हैं। हम क्या है? हम क्या है? हम क्या है? बिजी हैं। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, रोटी बनानी है। आदमी बोलता है काम पर जाना है, थक जाते हैं। ठीक है, थक जाते हो,
जब आप अपना मोबाइल चला रहे हो तब नहीं थके? जब आप टीवी देख रहे हो तब नहीं थके? काम पर जाने के बावजूद भी जब आप अपने दोस्तों के साथ वक्त व्यतीत कर रहे तब नहीं थके? हर एक चीजों को वक्त दे रहे हो, लेकिन खुदा को क्यों नहीं? खुदा को क्यों नहीं? एकांत में उसके साथ वक्त बिताना कहां पर है? अकेले में उसके साथ बातचीत करना कहां पर है? अकेले में। कुछ लोग, मैं कुछ परिवारों को जानता हूं, कुछ परिवार के लोग यहां पर नहीं है, लेकिन मैं कुछ परिवारों को जानता हूं। मैं उन परिवारों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ऐसा देखा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ कितने भी व्यस्त हो, उन दोनों ने एक दूसरे को 1.5-2 घंटे का टाइम देना ही देना है, पर्सनल एक दूसरे के साथ वक्त। बस दोनों ही होंगे, कोई तीसरा पर्सन बीच में नहीं होता, कोई तीसरा पर्सन बीच में नहीं होता। लेकिन आज हम पत्नियां अपने पति से वक्त चाहती हैं, हमें समय दो, समय दो, समय दो, समय दो। पति अपने पत्नी से चाहते हैं, मुझे टाइम चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। वो भी आपसे कहता है, मुझे समय चाहिए, मुझे समय चाहिए, मुझे समय चाहिए। आई वॉन्ट योर टाइम, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। क्या आज हमारे पास उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए वक्त है? परमेश्वर की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप मसीह की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। आप प्रार्थना करने ऐसे व्यक्ति बन सकते हो। आप प्रार्थना करने के लिए ऐसे व्यक्ति बन सकते हो। क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप ऐसा चाहते हो कि जो परमेश्वर की योजना है, मैं उसकी योजना में दाखिल हो जाऊं? हेलो, क्या आप उसकी योजना में दाखिल होना चाहते हो? अगर आप उसकी योजना में दाखिल होना चाहते हो ना, आपको प्रार्थना में आना पड़ेगा। आपको प्रार्थना में आना पड़ेगा। लाइक इट एग्जाम्पल, फिर से देता हूं मैं एग्जाम्पल। ये क्या है? सारे बोलो ऊंचा। कुछ लोग बोलने जैसे पता ही नहीं है ना। ये क्या है? हाँ जी बोलिए ऐसे। ये क्या है? ये मुझे चलाना है घंटों तक, लेकिन इसकी बैटरी 20% है, 20% है बैटरी इसकी। मुझे लंबा टाइम इसको चलाने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बोलिए क्यों जरूरी है? सारे बोलो क्यों जरूरी है? आप लगाते हो? आप पिछले दिनों में है ना, अमृतपाल के कारण 10 दिन के 12 दिन है नेट बंद हो गया। लोका दी जान औखी होगी, लोका दी जान औखी होगी। कई लोग मेरे से मिले, पास्टर नेट का तो चलूगा, पास्टर नेट का तो चलूगा। क्या क्यों की होंडे आ साया औखे होंडे? नेट के बिना इंसान चल जाएगा, मोबाइल के बिना इंसान चलेगा, लेकिन खुदा के बिना इंसान नहीं चल सकता। यीशु ने बोला तुम मुझसे होकर अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप खुदा के बिना अधूरे हो। वो तो वक्रियों के तुसी कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? कौन कहता है हाँ मुझे एकांत में अकेले प्रार्थना करनी? कौन कहता है मुझे अकेले उसके साथ वक्त व्यतीत करना है? खुद ही बोलना है कि उसको भी बोलने का मौका देना है? खुद कितनी देर बोलना है? 1 मिनट।
हेलो, कितनी देर? खुद कितनी देर बोलना है और उसको कितनी देर बोलने के लिए मौका देना है? परमेश्वर के दास पास्टर बेनिहिन कहते, जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, मैंने उनकी किताब को पढ़ा, परमेश्वर के दास पास्टर बेनिहिन बोलते, मैं एक सभा से आया। कहते बहुत सामर्थी सभा थी। कहते जब मैं आया, कहते मैं घर आया अपने बेड पर मैं ऐसे लेट गया। कहते मैं थका हुआ था, मैं ऐसे लेट गया। कहते खुदारू ने बोला, बेनी उठ, बेनिहिन मेरे साथ बातें कर। कहता मैंने बोला, पवित्र आत्मा मैं थका हुआ हूं। बेनिहिन मैंने कहा बातें कर। चलिए, पास्टर बेनिहिन कहते मैं घुटनों के बल आया, प्रार्थना करने लगा। सुनिएगा ध्यान से, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं आपके साथ ऐसा हो यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कहता हूं आपके साथ भी ऐसा हो यीशु के नाम में। क्या हुआ? पास्टर बेनिहिन कहते मैं थका हुआ, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा। खुदा मेरे से बातें करने लगा, मैं भी उसके साथ बातें करने लगा। कहता कुछ बातें मैं बोलूं, कुछ खुदा बोले, हम एक दूसरे की बातें मैं करूं, कुछ वो करे, हम एक दूसरे की बातें सुनने लगे, समझने लगे। वो मेरी सुने, मैं उसकी सुनूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। कहते मैंने बोला, पवित्र आत्मा मैं थका हूं, मुझे नींद आ रही, मुझे अब मैं जाऊं, मुझे रेस्ट करने दीजिए। कहते पवित्र आत्मा ने बोला, बेनिहिन थोड़ी देर और बैठ जाना, मुझे और थोड़ी सी बातें करनी है। थोड़ी देर बैठ जाना, मुझे और थोड़ी सी बातें करनी है। पास्टर बेनिहिन कहते फिर मैं बैठ गया। कहते ऐसा बैठा, सुबह हो गई। क्या हो गया? सुबह हो गई। मैं कहना खुदा का रूह आपको ऐसा पकड़े कि आप उठ ही ना सको उसकी हजूरी से। कुछ लोगों ने कहा नहीं। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम उसके साथ वक्त ही नहीं व्यतीत करते। सामर्थ चाहते हैं, यीशु मसीह ने बोला, एक मित्र के पास, एक इंसान के पास, उसका मित्र आधी रात के लगभग उसके पास आया, लेकिन उसको उसके आगे परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने पड़ोसी के घर में गया, वो अपने पड़ोसी के घर में गया, जाकर दरवाजा खड़काया, बोलते जाइए, जाकर दरवाजा खड़काया। अंदर से आवाज आई, मुझे तंग मत कर, दरवाजा बंद है, मेरे बच्चे सो रहे हैं। लेकिन इस आदमी ने दरवाजा खटखटाना कई बार ना पंजाबी च बोला, कई बार हम अपनी जिंदगी में कई समय से, लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। हम कहते हैं खुदा सुनता ही नहीं है। क्या खुदा नहीं सुन रहा? खुदा सुन रहा है। हो सकता वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं दे रहा, वो नहीं देना चाहता, वो आपको नहीं कह रहा। या दूसरा नंबर, आपका इम्तिहान देख रहा है, कितना सब्र है आपके पास। और तीसरा नंबर, वो आपके लिए कुछ अद्भुत प्लानिंग कर रहा है, वो आपके लिए कुछ अद्भुत प्लानिंग कर रहा है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, जब उस इंसान ने आवाज दी, दरवाजा बंद है, बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, मुझे परेशान मत कर, लेकिन ये इंसान दरवाजा खटखटाता रहा। आखिर में दरवाजा खुल गया। बोले आखिर में दरवाजा खुल गया। आखिर में दरवाजा खुल गया। और अंदर से जितनी रोटियां की जरूरत थी उतनी रोटियां उसको मिल गई। सुनिएगा, अकेले में जाओ प्रार्थना करने के लिए, करते रहो, मत रुको प्रार्थना करना। आज जवाब नहीं मिला, कल जवाब नहीं मिला, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, दरवाजा
प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आखिर दरवाजा खुलेगा, आखिर दरवाजा जो आपको चाहिए वो आपको प्रार्थना करते रहो, अकेले में प्रार्थना करते रहो, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा यीशु के नाम में। लेकिन करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही। आज यही नहीं करते हम, आज यही नहीं चीज कर लेते हम लोग, कर पाते। यीशु मसीह ने लूका की किताब 18 अध्याय में एक दृष्टांत दिया, नित्य प्रार्थना करते रहो, हयाब पंजाबी से लिखा हिम्मत, हयाब मतलब हिम्मत असी हिम्मत छड़ देने आ, हिम्मत टोटे जान दी, यकीन मिले कुछ नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। हम हयाब छोड़ देते हैं, हम हयाब छोड़ देते हैं। बाइबल बताती ये स्त्री न्याय के पास गई, किसके पास गई? न्याय के पास, कहती मुझे मुद्दई के हाथ से मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई के हाथ से छुड़ा। बोलिएगा, मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दई के हाथ से, मुझे मुद्दई के हाथ से ये नु आले टाले पहुंच गया, की करने नु कह लीजिए आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा। लेकिन ये कितनी अकेली जा रही थी या कुछ लोगों को लेकर जा रही थी? अकेले जा रही थी। एकांत में प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना। जब तू अपनी कोठड़ी, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। आज जाओ, जब आप अपने घर में जाओगे, आज अपने घर में रात को जाकर कोठरी में जाना, दरवाजा बंद कर लेना, अकेले बैठकर प्रार्थना करना आज रात। मैंने कहा प्रोफेसी समझ लो, आप अगली संडे सर्विस में आप गवाही के साथ वापस आओ। मुझे सुना नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं सुना चाहिए, करके देखो। ये स्त्री जा रही अकेली, रोज 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 जाओ प्रार्थना करने के लिए कोठरी में, रोज जाओ, रोज जाओ कोठरी में, रोज जाओ कोठरी में, रोज जाओ कोठरी में। जब गई आखिर क्या हुआ? कहता इसने तो मेरी, बोलते जाएगा इसने तो मेरी, मैं ना तो मैं परमेश्वर से डरता, ना मनुष्य से डरता हूं, लेकिन इस स्त्री ने मेरी आखिर में उसका न्याय बोलिए बोलिए, आखिर में उसका न्याय चुकाया गया। उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया। लगातार प्रार्थना करना शुरू करो, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन एकांत में प्रार्थना करके तो देखो। प्रार्थना एक आज्ञा है, प्रार्थना एक आज्ञा है, प्रार्थना एक आज्ञा जो खुदा ने आपको आज्ञा दी, प्रार्थना करो। प्रार्थना एक आज्ञा है जो खुदा ने आपको दी, करते रहो प्रार्थना, मत रुको। प्रार्थना में जो कुछ मांगे पूरा करो अरमान। प्रार्थना में कहता जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, हर एक अरमान को खुदा पूरा करो। लेकिन प्रार्थना करो तो सही। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे? क्या मैं समझ रहा हूँ? हाँ जी। केवल समझ रहा हूँ कि अब इसको अप्लाई भी करना है। कितने लोग अपने कोठरी में जाकर मेरे लिए दुआ किया करोगे? कोठरी से जाके मेरे लिए दुआ करोगे? करोगे? एक और आपको टेस्टमनी देता हूं। पास्टर बेनिहिन कहते एक दिन मैं अकेला प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना करते करते मुझे एक दर्शन मिला। क्या मिला? कहते जब मुझे दर्शन मिला तो उस दर्शन में मैंने दो क्राउन देखे। क्या देखे? क्राउन। दो मुकुट देखे, दो ताज देखे।
एक बड़ा था और एक एक बड़ा था और एक छोटा। कहते मैं दर्शन के बीच में क्या हुआ, मैं बड़े ताज को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा उसकी तरफ। कहता परमेश्वर ने मुझे बोल रहा नहीं रुक जा, ये ताज तेरे लिए नहीं है। वो जो छोटा है वो तेरा है। नहीं कहते हैं ये छोटा मेरा है प्रभु, मैंने लाखों करोड़ों रूहों को जीता तेरे लिए, मेरा तो क्राउन बड़ा होना चाहिए, मेरा मुकुट बड़ा होना चाहिए। छोटा क्यों? अगर छोटा मेरा तो बड़ा किसका है? पास्टर बेनिन कहते प्रभु ने मुझे बोला ये बड़ा मुकुट उस स्त्री के लिए है जो रात दिन तेरे लिए भूखी प्यासी रहकर रो रो कर तेरे लिए प्रार्थना करती है, जिसकी प्रार्थना की बदौलत तू आज यहां तक पहुंचा हुआ है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के भविष्य को मैंने कहा ब्राइट कर सकती है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को पाप से छुड़ा सकती है। आपकी प्रार्थना आपके घरानों को नजात दिला सकती है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को आपके घरानों को बचा सकती है। यीशु के नाम में लेकिन प्रार्थना करो तो सही, प्रार्थना करो तो सही। प्रार्थना करता रहा पीटर। मेरा कल बहन राबिया यहां पर आए हुए हैं। बहन राबिया प्लीज खड़े हो जाइए, उनके चाची भी बहन रेखा। ओके, ये लगातार लगातार अगर ये आज यहां पर है तो ये अपने बच्चे की प्रार्थनाओं की बदौलत, वो लगातार 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 सिखाया इसको बेटा प्रार्थना कर अपनी फैमिली के लिए। अगर वो नहीं सुनते, उसके पास ताकत है पत्थर को भी तोड़ने की। अगर वो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है तो आपके परिवारों में जितनी भी यरीहो की दीवारें हैं वो आज भी गिराने की ताकत रखता है। प्रार्थना करो तो सही, करो तो सही। मैं कहता हूं हर यरीहो की दीवार जो आपके परिवारों तक पहुंचने से आपको रोक रही, आपके घरानों तक नजात को पहुंचने से रोक रही, हर वो यरीहो की दीवार गिर जाए यीशु के नाम में। करो दुआ। और धन्यवाद परमेश्वर का कि आज इनके परिवार के लोग पिछली बार भी जब आए मैं देखकर खुश हुआ, मेरे चेहरे पर स्माइल था। मैंने बोला धन्यवाद बहन राबिया, लगातार बने रहो। और धन्यवाद प्रभु का आज फिर यहाँ पर है। हम स्वागत करते हैं इनका खुदावंद की पवित्र। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, आज मैं और आप अगर चाहते हैं खुदा के कामों को देखना, अपने घरानों की नजात को देखना, आ जाओ घुटनों के बल। याकूब को बोला जाता था ऊंट के घुटनों वाला। क्या बोला जाता था? क्योंकि वो घंटों घंटों खुदा के साथ घुटनों के बल होकर प्रार्थना करता था। याकूब जो यीशु मसीह का आधा भाई था। याकूब का मतलब यीशु का आधा भाई। तो क्या हुआ जब वो अपनी सेवकाई के आखिरी पड़ाव में था, शहीद होने से पहले, वो अंतिम समय में घुटनों के बल बहुत लंबा लंबा समय खुदा के साथ व्यतीत किया। कहते उसको दफनाने से पहले जब उसके घुटनों को देखा, ऊंट के घुटनों की तरह उसके घुटने हो चुके, सख्त हो चुका था मांस। आज हमारे घुटने कैसे हैं? आज हमारे घुटने कैसे हैं? चर्च, आज हमारे घुटने कैसे हैं? क्या हम घुटनों के बल आ रहे हैं? क्या हम घुटनों के बल हैं? इस्राएली कौम हार रही, इस्राएली कौम हार रही। एक अकेला प्रार्थना कर रहा। अकेला कौन? सारे बोलो ना, कौन? मूसा। कौन अकेला प्रार्थना कर रहा? मूसा। घुटनों के बल होकर दुआ करने लगा। हाथ जब तक उठाए हैं
इस्राएली जीत रहे हैं, सारे बोलो इस्राएली जीत रहे हैं, इस्राएली जीत रहे हैं। ज्यादा समय हो गया, बल नहीं रहा, हाथ थक रहे, गिर रहे हाथ नीचे, इस्राएली हारने लगे। आखिर में क्या हुआ? 2 लोग आए, एक ने इधर से पकड़ा हाथ को सपोर्ट दिया, एक ने इधर से पकड़ा और हाथ खड़े करके दुआ करता रहा। एक की प्रार्थना ने इस्राएली लोगों को फतेहमंद किया। आपकी अकेले की प्रार्थना आपके मैं क्या जीवनों में आपको फतेहमंद करेगी, यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके अकेले की प्रार्थना आपके बच्चों को फतेहमंद करेगी, आपके घरानों को फतेहमंद करेगी, आपकी जिंदगी को फतेहमंद करेगी। आप हर क्षेत्र में फतेहमंद हो जाओगे यीशु के नाम में। कितना लोग समझ रहे हैं? आज कौन कहता है मुझे ऐसा सामर्थी बनना है? कौन कहता है मुझे ऐसा सामर्थी बनना है? हेलो, कौन कहता है मुझे ऐसा सामर्थी बनना है? अपना हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, बस हाथ दिखा रहे को सच में करोगे। ये मैंने कहा मेरा अभिषेक बताएगा। आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप अपनी कोठरी में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अगले संडे पता चलेगा। अगले संडे अगर आप कोठरी में जा रहे हो लगातार हफ्ता, मैंने कहा अगले संडे यहां से आप खुद देखोगे उस अभिषेक को फ्लो करता हुआ। आप खुद देखोगे खुदा के रूह को जुम्बिश करता हुआ। आप खुद देखोगे रूह की बारिश को होता हुआ। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। किन्ने कोठरी से जाना? यीशु ने कहा जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, तब तक कोठरी में, बने रहो, मतलब यरूशलेम में। बने रहो। तो कहां पर बने थे? ऊपर कमरे में। कहां पर? कोठरी में। क्या करते रहे थे? बोलो ना, क्या कर रहे थे? आखिर उनकी प्रार्थना ने क्या किया? पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया और उनकी प्रार्थना ने 3000 लोगों को एक दिन में ही। आज वो पेंतीकोस्त का दिन यादगारी बन गया। मैंने कहा आपका कोठरी में जाना आपकी जिंदगी का यादगारी दिन बन जाए। आपका कोठरी में जाना आपके घरानों की नजात का दिन बन जाए। आपके कोठरी में जाना शैतान के बंधनों का टूटने का दिन हो जाए। हालेलुया। जो नहीं बचा उसके बचने का दिन हो जाए। जो गिरा उसके उठने का दिन हो जाए। जो टूटा उसके बनने का दिन हो जाए। जो बैकस्लाइड हुआ उसके आगे आने का दिन हो जाए। हालेलुया। लास्ट बाल को बोलकर मैं बंद करूंगा। हन्ना जाती हर साल प्रार्थना करने के लिए अकेली। कैसे जाती थी? अकेली। सारे बोलो कैसे? अकेली। एक दिन ऐसा हुआ, आप भी करना जाकर। हन्ना गई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18वां साल जद आया, जदों खुदा दी हजूरी च गई। पंजाबी च लिखा उन्हें अपने आप नूं डोल दिता। उन्हें अपने आप नूं डोल दिता। बोलो उची, उन्हें अपने आप नूं डोल दिता। खाली कर देता। उसने खुद को खाली कर दिया, उसने खुद को खाली कर दिया। जो अंदर से सब कुछ खुदा के सामने रख देता। जद खाली किया, जद डोलिया गया, ये क्या है? पानी। हेलो, ये क्या है? पानी। सारे बोलो ना, ये क्या है? पानी। वाटर है क्या? पानी। हेलो, कुछ लोग वाटर बोल रहे हैं ना। क्या है ये? पानी। जल है, पानी है, वाटर है, क्या है ये? हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे इसके अंदर दूध भरना है, मैंने डोलना पड़ेगा। मुझे इस गिलास को खाली करना पड़ेगा।
अगर तुसी भरना चाहते हो ना, कोठरिया च जाओ हंडा दी तरह, जाओ खुदा दी हैकल दे विच, जाओ खुदा दी हजूरी दे विच, डोल दो अपने आप नु। मैं कहना जद डोलोगे तुसी खाली वापस नहीं आओगे। खुदा तानू पड़ेगा, खुदा तानू पड़ेगा, खुदा तानू पड़ेगा। जद हन्ना ने डोलिया की होया? खाली गई के भर के गई? सैमुअल भर लिया। हेलो, कौन आ गया? सैमुअल। कला सैमुअल नहीं फिर आया। सैमुअल तो चल गया फिर खुदा दा दास बनन लई, नबी। परमेश्वर ने होर दिता। सुनो, लिसन, कोठड़ी में जाओ, जाओ कोठड़ी में, संडे को आओ, रिलीज करो, फिर जाओ 6 दिन के लिए भरो, संडे को आओ और खोल दो, भरो, रिलीज करो, 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 भरो, रिलीज करो। खाली नहीं रहोगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे। जाओ तो सही खुदा की हजूरी में, अकेले में उसके साथ बातें तो करके देखो। जब तू प्रार्थना करे तो कोठड़ी में जा। टमियान, टमियान मतलब गुप्त कमरा, जा एकांत में रहना। ग्रीक वर्ड टमियान, गुप्त कमरा, जहां यीशु मसीह सुबह के समय लोगों में काम करते से सारी रात जैतून के पहाड़ पर अकेले जाकर प्रार्थना करते थे, पिता से बातें करते थे। या तो खुदा आपकी प्रार्थना में आपको हाँ बोलेगा, या तो ना बोलेगा। जाए आपका सब्र करना पड़ेगा, उत्तर मिलेगा जरूर। नहीं तो खुदा को, खुदावंद यीशु की तरह बोलो, पिता हो सके ये पहला टल जाए लेकिन फिर भी मेरी नहीं, जो तू चाहता है वो हो। खुदा मेरी जिंदगी में जो तू चाहता है वो हो, जो वो चाहता है ना, जब वो होगा ना, आप, मैंने कहा ऐसे हैरान होगे, ऐसी गवाही को लेकर खड़े हो जाओगे, आपकी गवाही लोगों को बदलना शुरू करेगी। आपका अभिषेक लोगों की जिंदगी को आजाद करना शुरू करेगा। आपका अभिषेक लोगों को डिलीवर करेगा, बदलेगा। यीशु के नाम में आमीन। कौन जाएगा कोठरी में? हेलो, कौन कौन जाएगा कोठरी में? क्या मैं कोठरी में जाऊंगा?